सवाल है आपसे कि सर पिछले जो चुनाव में आपने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था और आखिर उस पार्टी से कैसी वैसी कुछ बात हुई जिन कारणों से इस बार आप महागठबंधन के नाम ले रहे हैं? तो ये स्पष्ट हमने कर दिया था और एक ही चीज़ बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। हम 2024 के लोकसभा चुनाव के समय लोक जनशक्ति पार्टी हम लोगों ने छोड़ा था और हम अकेले नहीं, हमारे जैसे 22 वैसे सम्मानित कार्यकर्ता जिन लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, वैसे सारे साथियों ने मिलकर हम लोगों ने 2024 में पार्टी ये लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया था और उसके कई कारण थे। हम लोगों ने उस समय में उन सभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस बीच हम वैशाली जिले के वैशाली विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा जी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देखने वाले सभी वैसे लोगों को हम अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं। सर किस तरीके की तैयारी चल रही है सर इस बार चुनाव? देखिए, हम 2020 का भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सामने 2025 का चुनाव है। इस चुनाव में भी हमारी मजबूत तैयारी है और अभी हम लगातार लोगों के बीच हैं और लोगों से लगातार हम जनसंवाद कर रहे हैं और जनसंवाद करने के क्रम में हमने लोगों से पहले ही पूछा था कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो जो बातें निकल के आई और जिन चीज़ों को लेके हम लोग कॉन्क्रीट जगह पे पहुंचे हैं और जो चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, तो आने वाले चुनाव में हम महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होंगे और पार्टी को लेकर के हम आने वाले 10 दिनों के अंदर इसकी घोषणा करेंगे। यही स्थिति है और लोगों से हम लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं। लोग जिस तरीके से पिछले 30-40 वर्षों की बात बताते हैं और जैसे आप घूमिएगा देखिएगा, लोगों को ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं हो पाया वैशाली के अंदर। चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, या आप कहीं भी चले जाइएगा, सड़क की वही हालत है। तो सब जगह हर मामले में पूरी तरह से सरकार फिसली है और खासकर स्थानीय विधायक फिसली है। हमारा एक सवाल है आपसे कि सर पिछले जो चुनाव में आपने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था और आखिर उस पार्टी से कैसी वैसी कुछ बात हुई जिन कारणों से इस बार आप महागठबंधन के नाम ले रहे हैं? ये स्पष्ट हमने कर दिया था और एक ही चीज़ बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। हम 2024 के लोकसभा चुनाव के समय लोक जनशक्ति पार्टी हम लोगों ने छोड़ा था और हम अकेले नहीं, हमारे जैसे 22 वैसे सम्मानित कार्यकर्ता जिन लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, वैसे सारे साथियों ने मिलकर हम लोगों ने 2024 में पार्टी ये लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया था और उसके कई कारण थे। हम लोगों ने उस समय भी उन सभी कारण को इंगित किया था और बाद के दिनों में भी कई बार हमने कई चर्चाओं में इन सारे तथ्यों को रख दिया है। इसलिए अब उन सब चीज़ों पे हम बहुत अंदर तक जाना बार बार नहीं चाहते हैं। अब जो परिस्थिति आई, जो स्थिति बनी और हम स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमान से समझौता हम नहीं कर सकते और उन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर हम लोगों ने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद हम इंडिपेंडेंट मोड में थे, निर्दल की तरह हम पूरे जगह सब लोगों से घूम के, लोगों से चर्चाएं करके और लोगों की तरफ से जो आवाज़ें निकल के आई, उस आवाज़ के मद्देनजर ये तैयारी करनी पड़ी और इस तरीके की बात आई है। और जो आपने कहा कि महागठबंधन, तो ये सारा तथ्य जब स्पष्ट हुआ है तब जाके हम कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं। मतलब पूर्ण आपको भरोसा है कि महागठबंधन में किसी न किसी पार्टी से वैशाली विधानसभा में आपको टिकट मिलेगी? देखिए, भरोसा और विश्वास सब कुछ है और एक कमिटमेंट, जिन चीज़ों पे हम चलते हैं, लोगों से जब हम संवाद करते हैं तो आपसे जो चर्चाएं होती है, उस चर्चाओं के क्रम में जो बात आपसे होगी तथ्यात्मक बात होती है और जो चीज़ें आप बोलते हैं हम एक दूसरे को चर्चा करते हैं और उसमें जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के बिना पे हम बहुत चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम आपको ये स्पष्ट किया है कि हम महागठबंधन से प्रत्याशी हों। मतलब अभी पार्टी का नाम बोलना अभी उचित नहीं है या तय नहीं है, ऐसा कुछ? मैंने कहा कि कुछ चीज़ें बंद रहनी चाहिए, उस समय के साथ उसको सामने लाना अच्छा रहता है। तो आने वाले 1 सप्ताह 10 दिनों का ही समय हमने लिया है, कोई लंबा समय हमने नहीं लिया है। 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर हम इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। नहीं, जिस तरीके से अभी आप वैशाली विधानसभा में घूम भी रहे हैं, लोगों का हुजूम भी आपके साथ है, लगभग 40 से 50 गाड़ियां तो काफिला लेके भी चल रहे हैं, लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, ये भौकाल को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या भौकाल देखिए, हम घर से जो प्रत्याशी पहले से जो जीते हुए उनको क्या आप साबित करना चाहते हैं? नहीं, हम कहीं कोई चीज़ साबित नहीं करना चाहते। हम घर से अकेले अपनी एक गाड़ी से निकलते हैं
हमारा एक ड्राइवर होता है, हम होते हैं, और हमारे कोई एक सहयोगी होते हैं। अब उसके बाद लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं ये जनमानस की जन भावना है। अब उस जन भावना को आप जिस तरीके से देखिए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये लोग तय करते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और अपने समर्थन का अधिकार है। तो लोगों ने अगर इस तरीके से व्यापक समर्थन दिया है तो हम तो सर झुका के उनका अभिवादन करेंगे, वैसे लोगों का सम्मान करेंगे। और हम चाहते हैं जो वैशाली की गौरवमयी जो पुरानी स्थिति रही है, हम उन सारी चीज़ों को फिर से वापस लाना चाहते हैं। और हमने मिशन स्पष्ट रूप से केंद्रित किया हुआ है। हमने तो कई बार कई तथ्यों को सामने रखा है, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। कभी कोई जवाब यहाँ के स्थानीय विधायक ने नहीं दिया। अब जब भी कई चर्चाएं होती है, हमने कई बार कहा है, चाहे वो बाया नदी की उराही का मसला हो, या लालगंज में मानपुरा से और ये जतकौली वाले रोड के संदर्भ का हो, या वैशाली में कई ऐसी सड़कें हैं जो इतनी टूटी हुई है कि उन सड़कों से आदमी पैदल भी सही से नहीं चल पाता है, पैदल वाला भी आदमी गिर जाता है, इसलिए कि उसको कहाँ पैर रखना है, ऊपर खाबर हुआ आदमी गिर गया। बिल्कुल सर, ये तो रही विकास की बातें, लेकिन सर फिर मेरा वही सवाल है सर कि जब पिछले बार आपने चुनाव लड़ा तो एक बहुत ही मजबूत पार्टी के टिकट से आपने लड़ा, और आप लड़े भी उनके खिलाफ जिन्होंने काफ़ी पिछले कई दशकों से वैशाली विधानसभा पर उनका राज रहा है और आज भी उनका राज है। लेकिन उनको हराने के लिए सर, या उनको पछाड़ने की जिस समुदाय से आप आते हैं, क्या उनकी संख्या बल भी ज़्यादा है वैशाली विधानसभा में? उस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? हमने कहा कि पूरी तरह से यहाँ पर वो सारा समीकरण ध्वस्त है। आप देखिए ना, अभी हम इंडिपेंडेंट मोड में हैं, स्वतंत्र है ना। आपने भी देखा है या पूरी जनता जानती है, 2024 के चुनाव के समय से हम इंडिपेंडेंट मोड में हैं। और आज आप ही ने कहा कि आपके साथ 40-50 गाड़ियां चल रही, वो तो सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आप बताइए कि जब हम इंडिपेंडेंट मोड में हैं, हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो अभी कोई पार्टी का छाप हमारे पास नहीं है, उस स्थिति में आपने अपना जो शब्द दिया है भौकाल, तो जो शब्द आपने तय किया है या आम जनता की तरफ से मिला हुआ शब्द होगा, वो दिख रहा है सर। तो आप इसको समझिए, परखिए कि अगर इसमें पार्टी ऐड होगा तो उसके बाद स्थिति क्या होगी। तो जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट मोड में इस तरीके से लोगों के बीच है या लोगों का उसको समर्थन मिल रहा है, तो उसके बाद जब किसी पार्टी के कैडर की बात उसमें ऐड होती है, उसके बाद परिस्थिति क्या बनेगी, वो तो अब ये उसको कौन सा भौकाल का नाम दीजिएगा फिर आप तय करिए। ये आप ही के ऊपर हम छोड़ देते हैं। चलिए तो अभी हमारे साथ थे अजय कुशवाहा, और वैसे शख्स से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले बार भी इन्होंने लड़ा है और अच्छी मजबूती से जो भी इनको वोटर को सपोर्ट मिला, वोट भी अच्छा खासा लाया है। और इस बार पूरी तैयारी से जनता इनको पूर्णतः बहुमत से वैशाली विधानसभा की विधायक बनाने को लेकर